Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Video Link Online Class, Grade 5, Subject Computer, Day 16th of August 2021. Students, hopefully you all are fine. So let's start our work from page number 3, Unit Computer Hardware. Our first topic today is Memory Unit. Memory Unit, MU. The memory units hold the main memory. It stores data and instructions to process data. It consists of RAM and ROM. मेमोरी यूनिट जो है वो हमारी मेन मेमोरी को होल्ड करता है। ये तमाम डेटा इंस्ट्रक्शंस को और जो है वो स्टोर करता है और उनको प्रोसेस डेटा जो है वो देता है। इसके अंदर रैम और रोम आते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। कंप्यूटर मेमोरी का काम है कि वो डेटा को स्टोर करे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा स्टोरेज। इसको डेटा स्टोरेज भी कहा जाता है। इट इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल कंप्यूटर। ये तमाम कंप्यूटर का एक बहुत ही अहम जुज यानी अहम हिस्सा है। अ कंप्यूटर रिक्वायर्स डिवाइसेस व्हिच कैन स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर को हमेशा ऐसी मशीनों की जरूरत होती है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, जमा कर सके। Some of the information needs to be stored for a shorter period of time and some for a longer period of time. कुछ मालूमात ऐसी होती है जो कि छोटे वक्त के लिए, कम वक्त के लिए हमें इस्तेमाल में आती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो लंबे वक्त के लिए हमें इस्तेमाल में आती हैं। There are basically two types of memory in a computer. यहाँ पे तकरीबन दो किस्म की मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर में, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। Primary memory. Primary memory is a medium that keeps data or information for a shorter period of time while a computer is running. It has low capacity and faster performance. It works together with the processor. Primary memory is also known as the main storage. Primary memory is classified into random access memory, RAM, and read-only memory, ROM. प्राइमरी मेमोरी एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम डेटा और इंफॉर्मेशन को कुछ वक्त के लिए कंप्यूटर में, जब तक वो काम कर रहा है, जब तक कंप्यूटर चल रहा है, हम स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत कम जगह मौजूद होती है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस यानी इसका काम बहुत तेज होता है। इट वर्क्स टुगेदर विद द प्रोसेसर। ये प्रोसेसर के साथ मिलकर काम करती है यानी मेमोरी और सीपीयू जो है ये मिलकर काम करते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो है उसको मेन स्टोरेज भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी के दो हिस्से हैं, एक है रैम और एक है रोम। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं और रोम को रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम क्या होता है? RAM is a form of data storage that can be accessed at any time and in any order. RAM एक ऐसी जो है वो किस्म है डेटा को स्टोर करने की जिसका इस्तेमाल हम किसी भी वक्त और किसी भी तरीके से कर सकते हैं। It allows the computer to read quickly to run application. ये कंप्यूटर को इजाज़त देता है कि वो जल्दी से पढ़कर एप्लीकेशन को शुरू कर दे। इट अलाउज रीडिंग एंड राइटिंग। ये रीडिंग और राइटिंग दोनों करने को अलाउ करता है। रैम में आप लिख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ऑल स्टोर्ड डेटा इज लॉस्ट व्हेन द डिवाइस इज स्विच्ड ऑफ। वॉलेटाइल मेमोरी होती है ये जो कि खुद से काम करती है और जब आपका जो डिवाइस है यानी कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है अगर वो स्विच ऑफ हो गया, जैसे लाइट चली गई, तो फिर ये अपना सारा डेटा लूज कर देती है यानी ये अपनी मर्जी से काम कर रही होती है। वॉलेटाइल कहते हैं ना जो वॉलंटियर करें, जो खुद से काम करें, तो ये वॉलेटाइल मेमोरी है यानी ये जो है वो एक इस तरह से बनाई गई है, डिजाइन की गई है कि जब तक काम कर रही है, जब तक कंप्यूटर चल रहा है ये काम करेगी। जैसे कंप्यूटर बंद हुआ है इसका सारा काम खत्म। सो रैम कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। रैम जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट की डेटा को स्टोर कर सकता है। 8 GB, 16 GB, इस तरह 32 GB, 64 GB, ये बढ़ते ही जाते हैं। आप जितने भी जीबी की रैम खरीदना चाहो खरीद कर अपने कंप्यूटर में लगा सकते हो। आपको उतनी ही जगह मिल जाएगी कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए। ROM, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? ROM इज अ फॉर्म ऑफ स्टोरेज दैट कैन नॉट बी चेंज इजीली। ROM एक ऐसी किस्म की स्टोरेज है जिसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। इट स्टोर्स फर्मवेयर ऑफ स्पेसिफिक हार्डवेयर। इसके अंदर कुछ खास हार्डवेयर की जो है वो फर्मवेयर होता है, मीन्स उनकी डिटेल्स होती हैं कि उन्होंने काम कैसे करना है। इट स्टोर्स द प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू बूट द कंप्यूटर। इसके अंदर वो भी जो है डिटेल्स होती हैं कि आपका कंप्यूटर बूट कैसे करेगा, यानी अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया है या उसमें कोई मसला हो गया है तो उसको रीबूट करना चाह रहे हो यानी उसकी पूरी सेटिंग चेंज करना चाह रहे हो, दोबारा करना चाह रहे हो आप,
तो वो किस तरह होगी, वो भी रोम के अंदर स्टोर होता है। इट अलाउज रीडिंग ओनली, ये सिर्फ पढ़ना अलाउ करता है, इस पर आप लिख नहीं सकते। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इट रिटेन्स डेटा इवन व्हेन द डिवाइस इज स्विच्ड ऑफ, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है तो अगर स्विच ऑफ हो भी जाता है कंप्यूटर तो आपका डेटा आपके पास स्टोर रहेगा, इसके अंदर जो भी होगा वो डिलीट नहीं हो सकता। ये ऐसी दिखती है कुछ। रोम स्टोर्स ओनली अ फ्यू बाइट मेगाबाइट्स, जो रोम है ये कुछ ही मेगाबाइट्स तक जो है यानी तकरीबन 4 MB तक इसके अंदर जगह होती है इंफॉर्मेशन स्टोर करने की। Secondary memory. Secondary storage device is a medium that keeps data or information for a longer period of time. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक लंबे वक्त के लिए स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हैज अ लार्ज कैपेसिटी एंड स्लो परफॉर्मेंस, इसके अंदर बहुत जगह मौजूद होती है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी आहिस्ता होती है। इट इज चीप एंड डज नॉट वर्क डायरेक्टली विद द प्रोसेसर, ये थोड़ी सस्ती होती है लेकिन ये डायरेक्ट सीपीयू के साथ काम नहीं करती। सम एग्जाम्पल्स आर द कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, कुछ जो है मिसालें ये हैं जैसे CD रोम है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ऑनली मेमोरी मींस DVD रोम है, यूनिवर्सल सीरियल बस यानी USB ड्राइव है, सिक्योर डिजिटल कार्ड यानी SD कार्ड है या हार्ड ड्राइव है। ये सब जो है सेकेंडरी मेमोरीज है जो कंप्यूटर में बाहर से किसी चीज़ के जरिए कनेक्ट की जाती हैं और फिर आप इसके अंदर अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। Compact disk read-only memory CD-ROM. CD-ROM compact disk read-only memory is designed to store computer data. CD-ROM को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये कंप्यूटर के डेटा को स्टोर कर ले। इट कैन स्टोर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस, etc. ये टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो सब कुछ जो है स्टोर कर सकता है। CD-ROM is an optical disk capable of storing large amounts of data up to 1 GB. CD-ROM ऑप्टिकल डिस्क होती है इसलिए इसके अंदर तकरीबन आप 1 GB तक का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। Although the most common size is 650 MB, वरना इसका जो कॉमनली साइज होता है वो 650 MB जितना होता है। यू नीड अ CD-ROM डिवाइस टू रीड अ CD, आपके पास एक CD-ROM डिवाइस होनी चाहिए ताकि आप CD जो है वो रीड कर सको कि CD में है क्या। आपने देखा होगा लैपटॉप या कंप्यूटर्स में एक CD-ROM लगा होता है जिसके अंदर हम CD लगाते हैं, उसे CD-ROM डिवाइस कहते हैं। और CD-ROMs have a standard size and format, तमाम CD-ROMs का एक जो है वो स्टैंडर्ड साइज और फॉर्मेट होता है, तकरीबन सेम होता है। So the user can load any type of CD-ROM into a CD-ROM device. तो इस तरह से यूजर जो है वो किसी भी किस्म का CD-ROM जो है वो खरीद सकता है क्योंकि वो तकरीबन सेम ही होते हैं। Digital Versatile Disk Read-Only Memory DVD-ROM. DVD-ROM is a read-only disk usually used for storing large data. DVD-ROM जो है वो सिर्फ read-only होती है यानी आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हो और ज़्यादातर इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। It is similar to a compact disk read-only memory CD-ROM but has a large capacity. ये CD-ROM जैसा ही होता है DVD-ROM लेकिन इसमें थोड़ी जगह ज़्यादा होती है। DVD-ROM जो है वो तकरीबन 4.7 GB तक का डेटा स्टोर कर लेता है जैसे कि CD-ROM करता था। ये सिर्फ स्टोर करता है डेटा फाइल परमानेंटली। इसके अंदर यह है कि CD-ROM की तरह ही DVD-ROM भी जो है वो परमानेंटली आपकी जो डेटा है उसको स्टोर करता है यानी आपने जो स्टोर कर दिया वो हो गया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं या फिर आप ये नहीं है कि उसको हटा के कुछ और उसके अंदर दोबारा फिलअप कर लिया। एक दफ़ा जो CD में आ गया वो ही उसमें फिक्स रहेगा। यूनिवर्सल सीरियल बस USB ड्राइव ये आम घरों में भी पाई जाती हैं। USB ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लैश ड्राइव, इसको फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। इट इज़ अ प्लग एंड प्ले पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, ये एक प्लग एंड प्ले पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है यानी आसानी से आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हुए ले जा सकते हो। प्लग एंड प्ले, आपने सिर्फ प्लग किया, प्ले करा, आराम से, ये ऐसी स्टोरेज डिवाइस है। यूजर फ्रेंडली है। USB ड्राइव कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ CD और DVD। USB ड्राइव जो है इसका इस्तेमाल हम CD और DVD की जगह भी कर सकते हैं। व्हेन द यूजर प्लग्स द डिवाइस इनटू अ USB पोर्ट, जब भी यूजर जो है वो प्लग करेगा USB पोर्ट में कोई डिवाइस को, द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाइज द डिवाइस एज अ रिमूवेबल ड्राइव। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो इस डिवाइस को रिमूवेबल ड्राइव मानेगा एंड अलॉट्स इट अ ड्राइव लेटर, और फिर उसको एक ड्राइव लेटर देगा जिसमें उसका पता होगा कि भाई आपने कंप्यूटर के अंदर किस जगह पे जाना है।
USB ड्राइव स्टोर्स लार्ज डेटा। USB ड्राइव जो है ये भी बहुत बड़ी तादाद में डेटा स्टोर करते हैं, जैसे 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB। इट बिलोंग्स टू यू कि आप इसमें कितने GB की परचेज कर सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिक्योर डिजिटल कार्ड, SD कार्ड। एन SD कार्ड इज अ मिनी फ्लैश मेमोरी कार्ड। ये एक मिनी फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है डिजाइन टू प्रोवाइड हाई कैपेसिटी मेमोरी इन अ स्मॉल साइज। एक छोटे से साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ी मेमोरी स्टोर किस तरह की जाए वो हम SD कार्ड में देखते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ SD कार्ड। अलग अलग किस्म की मशीन्स और डिवाइसेस हैं जिनको अलग अलग SD कार्ड्स की जरूरत पड़ती है। SD कार्ड्स वेरी इन स्पीड, फिजिकल साइज एंड कैपेसिटी टू स्टोर डेटा। SD कार्ड जो है वो मुख्तलिफ होते हैं स्पीड के हवाले से, साइज के हवाले से या फिर कैपेसिटी की हवाले से डेटा को स्टोर करने में। These are mostly used in small portable devices such as digital video camcorders, digital cameras, handheld computers, audio players, tablets and mobile phones। ये ज़्यादातर इन सारी मशीनों के अंदर, इन सारी डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। Hard drive. A hard drive is a secondary drive storage device that permanently stores and retrieves information। हार्ड ड्राइव जो होती है ये इस तरह की देख सकते हैं आप। हार्ड ड्राइव जो होते हैं ये सेकेंडरी डेटा की स्टोरेज डिवाइस है जो कि मुकम्मल तौर पर परमानेंटली स्टोर करता है डेटा को और रिट्राइव करता है इन्फॉर्मेशन, यानी दोबारा अगर आपको चाहिए तो वो भी दे देता है। A hard drive can be used to store data like pictures, music, videos and text documents। हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं तस्वीरों के लिए, गानों के लिए, वीडियो और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए भी। The amount of data a hard drive can store depends on its storage space। डेटा की जो हार्ड ड्राइव की यानी हार्ड ड्राइव की डेटा की जो स्टोरेज होती है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितनी जगह मौजूद है। हार्ड ड्राइव में भी इंटरनल और एक्सटर्नल। हार्ड ड्राइव इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। अगर कंप्यूटर के अंदर किसी मदरबोर्ड के स्लॉट में लगी है तो वो इंटरनल कहलाएगी, और अगर नहीं तो फिर ये इस तरह के एक्सटर्नल केबल से भी कनेक्ट की जा सकती है। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स पेज नंबर 7 पे ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। देयर आर डैश टाइप ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। 2 CD ROM जो है वो डैश डिस्क होती है स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ऑप्टिकल डिस्क होती है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। एंड और नॉट जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। USB ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। प्लग एंड प्ले पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे पोर्टेबल भी ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स है। फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। वो वाले फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ट्रू। सेकेंडरी मेमोरी हैज लो कैपेसिटी एंड फास्टर परफॉर्मेंस। सेकेंडरी मेमोरी जो है उसके अंदर जगह कम होती है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है। USB ड्राइव नोन एज फ्लैश ड्राइव इज अ प्लग एंड प्ले पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। USB ड्राइव जो है फ्लैश ड्राइव भी होती है, उसे प्लग एंड प्ले पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ट्रू। अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर लेस देन एंड ग्रेटर देन। अरिथमेटिक ऑपरेशंस लेस देन और ग्रेटर देन से बनते हैं, नहीं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से बनते हैं। MU स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट। MU का मतलब मेमोरी यूनिट है। ट्रू। इसके बाद यह अरिथमेटिक ऑपरेशंस का कोई क्वेश्चन है कि क्या होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, डिफाइन करना है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन आता है। SD कार्ड क्या होते हैं? SD कार्ड सिक्योर डिजिटल कार्ड होते हैं, मिनी फ्लैश मेमोरी कार्ड होते हैं जिनका डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि हमें हाई कैपेसिटी की मेमोरी मिल सके एक छोटे साइज में। USB ड्राइव इज नोन एज फ्लैश ड्राइव। इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। एक प्लग एंड प्ले पोर्टेबल स्टोरेज। 3 किस्म के मेन कंपोनेंट्स ऑफ CPU कौन कौन से हैं? मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर द अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ये तीनों जो है वो मेन हिस्से हैं CPU के। रैम और रोम में डिफरेंस कर दीजिए। रैम और रोम के डिफरेंस यहाँ लिखे हुए हैं। ये जो है आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो भी डेटा होता है उसको हम किसी भी वक्त किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। रोम जो है वो कभी भी आप बदल नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। ये रीडिंग राइटिंग दोनों अलाउ करता है, ये सिर्फ रीडिंग अलाउ करता है। रैम जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इतना स्टोर कर सकता है। रोम जो है वो तकरीबन 4 MB तक ही स्टोर कर सकता है। ये सारा काम और रीडिंग करने के बाद आपने अपना असाइनमेंट जमा करवाना है सैटरडे 21 अगस्त 2021 को स्कूल में आकर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।